ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो तो चुगलखोर वाली बातें हो गई, अगली बातें करते हैं। रंगीन यौगिकों का निर्माण, ये पूरे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ये चीज ध्यान में रखिएगा। डी ब्लॉक का पूरा मैं बस गुण बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ ये लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। आपको बस इतना ही पढ़ना है कि ये लोग क्या क्या करते हैं। तो रंगीन यौगिकों का निर्माण, बिल्कुल सभी लोग रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं सब क्या करते हैं, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, आप क्लास 12th में ही पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में। CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी द्वारा इसको समझाया जाएगा। अभी आप 12 में ही न पढ़ रही हैं, आज नहीं बताएंगे, एक दिन का थोड़ी ना है वो, आज बता दें, ठीक है ना। उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ये करते हैं तभी तो हमने एक चैप्टर ही पूरा हमको मिल गया NCERT में, क्या उपसंयोजक यौगिक का। तो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट वाले निर्माण करते हैं। एग्जाम में यही लिखना है बच्चा, अगर आ गया तो लिखना है कि हाँ बस निर्माण करते हैं, हाँ कलर कंपाउंड बनाते हैं, बस यही लिख के आना है और कुछ नहीं लिख के आना है। हाँ वो पढ़ लोगी, लास्ट तक जाते जाते पढ़ लोगी। फिर अंतः आणविक यौगिक, डी ब्लॉक वाले बच्चा, डी ब्लॉक आने की वजह से अब इनके अंदर देखो S P और सब कुछ है ना, तो ये बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े एटम्स हो गए ना, डी वाले नहीं हुए, हो गए ना। तो इनसे छोटे छोटे एटम्स हैं, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये जब बड़े बड़े एटम्स एक साथ ऐसे जब जुड़ते हैं, ऐसे जुड़ गए, तो इनके बीच में जो खाली जगह बचा इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतः आणविक स्थान, ठीक है ना। इसमें ये छोटे छोटे एलिमेंट्स आके फंस जाते हैं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आके फंस जाते हैं, यानी यह एक अंतः आणविक यौगिक भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग अंतः आणविक यौगिक बनाते हैं। फिर आखिरी है मिश्र धातु का निर्माण, यानी कि एलॉय फॉर्मेशन, यानी 2-3 धातुओं को मिला के और एक नई धातु बना दी जाए, जैसे कि स्टील। बिल्कुल जाते हैं यार, इनसे छोटे जो भी हैं सब जाके फंस जाएंगे। मैं तो बस यहाँ पे क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन लिखा हूँ, नहीं ना लिखा हूँ, बस मैं बोला हूँ ना, कोई भी आके फंस जाएगा। अब वो इतनी छोटी है वो कहीं जाके फंस जाएगी, हाँ इतना सा जाल रहेगा उसमें भी जाके फंस जाएगी, इतना सा रहेगा उसमें से निकल जाएगी। हाँ तो हाइड्रोजन हो सकता है इसमें से आर पार निकल जाए, ठीक है ना। खैर अगर छोटा रहेगा तो फंस जाएगा। मिश्र धातु मतलब क्या कि 2-3 धातुओं को मिला के एक धातु बना दी गई है। जैसे आप लोग बहुत ही जनरली देखते होंगे अपने घर पे कास्ट आयरन, लोह मटिया देखते हैं। कास्ट आयरन किससे किससे मिलकर बना है? हाँ हाँ तो हाँ धातु और धातु सब मिला दो, मेटलाइट फ्लैश सब मिला दो, ठीक ना। मतलब मल्टीपल एटम्स मिलके उसमें मिनिमम लेकिन 2 धातुएं रहेंगी, ठीक है ना, 2 धातुएं रहेंगी, या धातु नहीं है तो मेटलाइट्स रहेगा, ठीक है ना। वैसे जनरली हम लोग जो मिश्र धातुएं बनाती हैं ना, वो जनरली हम लोग मेटलाइट्स और मेटल को ही मिला के बनाते हैं, और उसमें अधातुएं भी डालते हैं कुछ, ठीक है ना। इसीलिए वो अधातुएं डालने की वजह से ना वो इलेक्ट्रिसिटी का ही वो हो जाता है, बैड कंडक्टर हो जाता है। अगर हम सब कुछ धातुएं ही रखते तो एलॉय क्या होते, गुड कंडक्टर होते, ठीक है ना। लेकिन स्टील की थाली होगी घर पे, ठीक है ना, उसमें क्या बिजली आती है, मारती है बिजली? हाँ चेक नहीं की, आज जाके चेक करना, ठीक है ना। जनरली नहीं मारेगी, कभी कभी मार सकती है। हाँ जब गर्म रहेगा, गर्म करके थाली में उसमें बिजली लगाओगी तो मार देगा, ठीक है ना। ऐसे एकदम ठंडा रहेगा, हाँ पानी में बोरोगी तब तो उठा के पटक देगा। तो बात समझ में आया? ये जनरल कैरेक्टर थे। इन्हीं 10 जनरल कैरेक्टर के बारे में हम लोगों ने कल बातें की थी। तो बात समझ में आया? ये टोटल डी ब्लॉक के टोटल 10 जनरल कैरेक्टर्स हैं, सामान्य गुण हैं, और ये सारे सामान्य गुण पूरे के पूरे डी ब्लॉक के लिए है, 3D 4D 5D सबके लिए है, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके अब खत्म होते हैं, ठीक है ना। बचे क्या इनमें? तो इनके जो छोटे मोटे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको कंपाउंड्स हम लोग देखेंगे अब बना के। जैसे यन वाले में आप लोग देख रहे थे, नाइट्रोजन फैमिली में क्या देख रहे थे, NH3 अमोनिया बना के देख रहे थे।
ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन बना के देख रहे थे ना, ऐसे ही यहाँ भी अब हम लोग देख लेंगे एक आध दो यौगिक, फिर ये चैप्टर ख़त्म। जनरली कब बहुत जाएगा तो कल परसों नरसों, इस हफ्ते में डी और एफ दोनों खत्म हो जाएंगे। अगले हफ्ते से, ठीक है ना, अगले हफ्ते से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। बेसिक क्लास शुरू होगी मिनिमम 15 दिनों की, तो कोई बेसिक क्लास, हाँ, जीरो से ही पढ़ाया जाएगा और आप सब कोशिश करिएगा क्या वो क्लास मिस ना हो, ठीक है ना। हमने सारे जनरल कैरेक्टर्स देख लिए। एक जब हम लोग आते हैं 6 वाले सीरीज में, 6 वाले सीरीज का मतलब क्या, 5D सीरीज, ठीक है ना, और उसके नीचे फिर कौन आता है, 6D सीरीज, ठीक है ना। यहाँ पे एक बड़ा ही मैजिकल चीज़ होता है, क्या होता है, और इसके ऊपर है 4D और शुरुआत डी ब्लॉक का कहाँ हुआ है, 3D से, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे हैं स्कैंडियम से लगाए जिंक, यहाँ पे है एट्रियम से लगाए CD, यहाँ पे एल से कहाँ पे है Hg, और यहाँ पे AC से, AC चलाइए कहाँ तक है Cn, ये है, क्या हुआ, धूप लग रहा है। हम लोग यहीं पे बैठ के पढ़ेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, तो मत जाओ। तो अब देखिए आप लोग बच्चा जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या जानते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे बढ़ते जाएंगे क्या होता है, साइज पे कोई इफेक्ट पड़ता है, साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है ना। यानी कि जैसे जैसे आप 3D से 4D में आएंगे या स्कैंडियम से एट्रियम में आएंगे क्या होगा, साइज बढ़ेगा, ठीक है ना। और एट्रियम से लेंथेनाइड में आएंगे तो और साइज बढ़ेगा, और लेंथेनाइड से ज़्यादा एक्टिनाइड का साइज होगा। ऐसा आप लोगों का थियरी है, सबकी यही थियरी है। एस ब्लॉक में भी यही देखा हमने, पी ब्लॉक में भी यही देखा, और डी में भी जनरली यही दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा दिखता नहीं है। क्यों, देखिए जैसे ही हम लोग 4D से 5D में आते हैं, ठीक है ना, साइज बच्चा ना इंक्रीज करने की जगह पे क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक। और 5D से 6D में आने पे और ज़्यादा डिक्रीज कर जाती है। यानी 3D से 4D तक तो साइज इंक्रीज कर रही है, ठीक ना, लेकिन 3D से 4D से 6D तक आते आते क्या हो रही है, साइज और ज़्यादा डिक्रीज करती जा रही है। एक्चुअल में डिक्रीज हम लोग नहीं बोलेंगे, लगभग नॉर्मल सी होती है, ठीक है ना, मतलब कि रुक जाती है, ठहर जाती है, सेम हो जाती है, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं, हल्का सा कम होता है, ठीक है ना। तो उसको दोनों वे में लिया जाता है, डिक्रीज भी बोला जाता है या सेम भी बोला जाता है, दोनों है। इसके पीछे का रीजन क्या है, सीरीज एल के बाद आपका आएगा HF, एल हमारा कितना है 57, ये कितना है 72, ये हमारे क्या है, ये हमारा है 5D सीरीज, ठीक है ना। इन ये एल से HF के बीच में यहाँ पे पूरा का पूरा F ब्लॉक है, और कौन सा F है, ये 4F है, ठीक है ना, ये है पूरा का पूरा F ब्लॉक है। तो अभी देखो ना, ये 57 से 72, 57 से 72, 57 से 72 तक जाने में कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए, 14 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो साइज क्या होनी चाहिए थी, 14 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से साइज क्या होनी चाहिए थी, बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे साइज डिक्रीज कर रही है, यहाँ भी खुद, यानी ऐसे भी जैसे बढ़ रहे हैं साइज डिक्रीज कर रही है, और जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये भी साइज डिक्रीज कर रही है। मैं आपको लिखता हूँ HF,
क्योंकि एल से HF का काहे घट रहा है, ठीक है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो HF में जब आप जाएंगे तो आपके पास मैं डायरेक्टली लेके आता हूँ आपको डी सीरीज में, ठीक है ना। तो ये कौन सा डी सीरीज है, 5D है, ठीक है ना। तो 5D के पहले क्या होता है, 4 आ जाएगा, ठीक ना। 4 के पहले क्या होता है, 6 होता है। तो कहीं ना कहीं HF का ऐसे आप बनाइए क्या, इसका न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस के बाद इसके क्या, सेल, ठीक है ना। इन सेल में ऐसा समझो कि ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये यस का मतलब मैं सेल लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये सेल, ये तीसरा और ये चौथा सेल है, ठीक है ना। तो अभी हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँचा हुआ है, 5D में, ठीक है ना, 5D में पहुँचा हुआ है। तो यानी यहाँ पे एक और बना लेते हैं हम लोग 5। ये कमेंट आया भी था। ठीक है, अब यहाँ पे ये 5D कहीं यहाँ पे होगा 4S, ये 4F कहीं यहाँ पे होगा ना, ठीक है ना। ये चौथे सेल का ना है, F हमारा कहाँ है, चौथे सेल का है, और D हमारा 5वें सेल का है, तो कहीं पे ये यहाँ होगा और 4F हमारा यहाँ होगा, ठीक है ना। 3D तक तो हमारा जो भी हो रहा था। अब जैसे अब हम लोग यहाँ पे आए, 4F पे आए, तो अब यहाँ पे देखिए बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आया पहला इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4F का पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, CE के पास आएगा, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया, अब देखो ना, ये अंदर है ना, 4F के अंदर है ना, 5D के अंदर है ना 4F, तो इसको क्या ये खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, ठीक है ना। और F की स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है, बहुत ही गंदी होती है, ठीक है ना। यानी इनको भी खींचेगा, इस पे ये रोक नहीं पाएंगे, यानी यहाँ भी खिंचाव हो रहा है ना, आकर्षण हो रहा है ना, यानी ओवरऑल पूरा एटम श्रिंक कर रहा है, ठीक है ना। और जैसे जैसे यहाँ पे F में सोचो 14 हम लोग इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे 14 प्रोटॉन भी तो बढ़ाए हैं। जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं F में, F ऑर्बिटल में, वैसे वैसे यहाँ पे क्या बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं। तो ये प्रोटॉन्स मिलके इनको और ज़्यादा ताकत से खींचेंगे, और ये इनको रोक भी नहीं पाएंगे कि पीछे वाले को खींचा जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से ZF बढ़ जाएगा और काफ़ी तेज़ी से इनको खींच लिया जाएगा, और ये रोक नहीं पा रहे हैं, पीछे वाले को भी खींचा जा रहा है। तो ओवरऑल क्या कर रहा है, पूरा का पूरा एटम क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, छोटा होता जा रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन। इसी को हम लोग बोल रहे हैं लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन। काहे बोल रहे हैं, काहे कि लैंथेनाइड के बाद से ही शुरू हुआ है, उसके पहले ये काम शुरू नहीं हुई है, ठीक है ना, उसके बाद ही शुरू हुआ है। 4F ऑर्बिटल यहीं पे आना शुरू हुआ है ना, लैंथेनाइड के बाद ही शुरू हुआ है। और F में जो इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहे हैं, तो अट्रैक्शन और ज़्यादा फास्ट होता जा रहा है, जिसके वजह से जितना ज़्यादा अब खींचा जा रहा है, न्यूक्लियस जितना ज़्यादा अपने ऑर्बिटल्स को अपने पास खींच रहा है, उतना ज़्यादा तो और ज़्यादा करीब आता जाएगा ना, ठीक है ना। और स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे एकदम नहीं लग रही है, तो इसलिए 5D भी हमारा ऐसा नहीं है कि खुला छूट रहा है। अगर सोचो, अगर यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से लगता तो फिर ये छूट जाते, ठीक है ना, तो फिर ये और ज़्यादा फैल जाते और साइज क्या होता, बढ़ता। लेकिन यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट लग नहीं रही है, ठीक है ना, और यहाँ पे और ज़्यादा खींचा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। और किसके वजह से किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है, लैंथेनाइड से, इसलिए इसको बोला गया है क्या, लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन। क्लियर है, समझ में आया। और यही जैसे ही हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो एक्टेनाइड में यही काम होता है, ठीक है ना। वहाँ पे 2 F के हैं,
ठीक है ना, एक 4f है और एक 5f है, 2f के हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ गई है और ज़्यादा प्रोटॉन की भी मात्रा बढ़ी है। तो यानी न्यूक्लियस और ज़्यादा पावरफुल हुआ है, जितना ज़्यादा प्रोटॉन उतना ज़्यादा पावरफुल, ठीक है ना, उतना ज़्यादा वो अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपने पास खींचेगा, तो साइज उतनी ज़्यादा क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। बात समझ में आई, ठीक है ना। इसीलिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे क्या होती जाती है, साइज हमारी डिक्रीज करती जाती है, ठीक है ना। बात समझ में आया।